आईना देखा उन्होंने उन्हें आईने ने दोनों को आज मजा मिल गया हैरानी का मिल गया। बहुत ये है शायरी। आईना देखा उन्होंने उन्हें आईने ने दोनों को आज मजा मिल गया हैरानी दोनों को आज मजा मिल गया हैरानी गया। और ये भी शेर देखें, अता कीजिए। दिल से जाने जहाँ फिर तेरी तस्वीर बने। वाह वाह वाह। दिल से जाने जहाँ फिर तेरी तस्वीर बने खाम मिल जाए मुझे आज अगर मानी का। खाम मिल जाए मुझे आज अगर मानी का। हो गए बार गए नाज में सजदे मकबूल। हो गए बार गए नाज हो में गए बार गए नाज में सजदे मकबूल। नूर कहता है यही आपकी पेशानी का है यही आपकी पेशानी का। वाह 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 वाह। हो गए बार गए नाज में सजदे मकबूल। क्या कहना, वाह वाह वाह। हो गए बार गए नाज में सजदे मकबूल। नूर कहता है यही आपकी पेशानी का। नूर कहता है यही आपकी। इत्तेफाक से बदकिस्मती के गला खराब है, वरना मैं बहुत मूड से और गजलें सुनाती आपको। नहीं, असल में ये आपको लग रहा है कि आपका गला खराब है, हमें नहीं लग रहा कि आपका गला खराब है। और जो मोहब्बतें आप दे रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। और ये एक शेर और मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। एक से बढ़ के गरज एक सुखनवर है यहाँ। क्या कहना, एक से बढ़ के गरज एक सुखनवर है यहाँ। कोई दावा न करे अपनी सुखनदानी का। अपनी सुखनदानी एक से बढ़ के गरज एक सुखनवर है यहाँ। कोई दावा न करे अपनी सुखनदानी का। और मुख्तार है इरशाद। शुक्र है मिल गया गम उनका हमें
शुक्र है मिल गया गम शाहीन, गम का हमें शाहीन, सिलसिला खत्म हुआ बेसरो सामानी का, सिलसिला खत्म हुआ बेसरो सामानी का, सामानी का, हमको शिकवा ही नहीं गम की। क्या कहना? आईना देखा उन्होंने, उन्हें आईने ने, आईना देखा उन्होंने उन्हें आईने ने, दोनों को आज मजा मिल गया हैरानी का, दोनों को आज मजा मिल गया हैरानी का। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा डॉक्टर हज़रात गिरामी, आइए अब आगे बढ़े और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि मुशायरे में कोई शायर जब अपना कलाम पेश करता है तो उसका मकसद सिर्फ जख्मों को शुमार करना नहीं होता, बल्कि हम अपने शायरी के जरिए जहां एक तरफ जख्मों को शुमार करने की कोशिश करते हैं, वहीं उन जख्मों का मदावा भी पेश करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और ये कोशिश शोरा इकराम अपने अपने अंदाज से हमेशा करते रहते हैं। अगर आज के हालात का मरसिया बयान किया जाए तो तमाम तरह के शेर कहे जाते हैं जो आप सुनते हैं और सुन रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसका हल तलाश किया जाए तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात गिरामी, इंतशार के इस दौर में जहां हम अलग अलग खानों में खड़े हो गए हैं, इत्तेहाद ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको मजबूत बनाएगा, जो आपको ताकतवर बनाएगा और जो आपको आपकी मंजिलों की तरफ लेकर जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं और जनाब फारूक अंजुम साहब से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब फारूक अंजुम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भोपाल की अदबी फजा और उनकी शायराना सलाहियतें आप सब उससे बखूबी वाकिफ हैं। एक बार सारा मजमा मिलके जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करके ये बताएं कि आप उन्हें सुनने के लिए आमादा हैं। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद। ये तमाम सामाईन, ऊपर वाले नीचे वाले सबको नजर है, बल्कि सामाईन को नहीं है, पूरी कौम को नजर है कि हर एक जख्म जिगर अब जबान चाहता है। वाह। हर एक जख्म जिगर अब जबान चाहता है, सुकूत तोड़िए सहरा अजान चाहता है। वाह 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 वाह। सुकूत तोड़िए सहरा अजान चाहता है। वाह वाह वाह। वो जड़ों में, ये शेर बतौर खास इरशाद इरशाद, कि जड़ों में डालता रहता है मुस्तकिल तेजाब। जड़ों में डालता रहता है, जड़ों में डालता रहता है मुस्तकिल तेजाब, मगर जबान से वो उर्दू जबान चाहता है। वाह 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 वाह। जड़ों में डालता रहता है मुस्तकिल तेजाब, मगर जबान से वो उर्दू जबान चाहता है। बहाव पानी का, मलिक नबी साहब, बहाव पानी का खुद रास्ता बता देगा। क्या कहना। वाह।
बहाव पानी का खुद रास्ता बता देगा। खुद रास्ता बता देगा। मेरा जहाज खुला बागबान चाहता है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह। शुक्रिया अल्लाह। यहाँ पर फारूक हरगरी साहब मौजूद हैं। मैं इस शेर उनको नज़र कर रहा हूँ। अरे फारूक जायसी साहब। फारूक जायसी जी जी जी, माफ कीजिएगा, मैं गायबाना आपसे मुताबिक हूँ। आपको पता है कि वो धूप शख्स जो चलता था बच के सायों से, वाह। वो धूप शख्स जो चलता था बच के सायों से, वो धूप शख्स भी अब साहिबान चाहता है। वाह 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 वाह, धूप शख्स भी अब साहिबान चाहता है। तो ये इस गजल का आखिरी शेर अता कीजिए। इनमें एक लफ्ज आया, उसके माने में नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाएंगे कि जमीन पे जख्म उगे हैं बजाय गंदुम के। ये बताओ, तो खुदा करे आपके हाफजे में रह जाए कि जमीन पे जख्म उगे हैं बजाय गंदुम के, वो उसके बाद भी हमसे लगान चाहता। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जमीन पे जख्म उगे हैं बजाय गंदुम के, वो उसके बाद भी हमसे लगान चाहता है। और ये गजल के 4-5 शेर दोस्तों की फरमाइश, इसलिए पढ़ रहा हूँ। वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर पढ़ रहा हूँ। मतलब पेश खिदमत है तमाम। इरशाद इरशाद कि जो पाकर नूर सूरज से उसे जाती समझते हैं, जो पाकर नूर सूरज से उसे जाती समझते हैं, हमें से चांद और तारों को खैराती समझते हैं। वाह 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 वाह। जो पाकर नूर सूरज से उसे जाती समझते हैं, हमें से चांद और तारों को खैराती समझते हैं। वही शेर भी बतौर खास कि चरागों ने, ये जिया फारूकी साहब मेरे में आप, कि चरागों ने जिन्हें सूरज बनाया रोशनी देकर। क्या कहना, वाह वाह वाह। चरागों ने जिन्हें सूरज बनाया रोशनी देकर, चरागों को वो सूरज आज बाराती समझते हैं। वाह 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 वाह। और जहां था मसला हक का कभी दिल की नहीं मानी, जहां था मसला हक का कभी दिल की नहीं मानी, जहां था मसला हक का कभी दिल की नहीं मानी, मगर फिर भी हमें ये लोग जज्बाती समझते हैं। वाह 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 वाह। मगर फिर भी हमें ये लोग जज्बाती समझते हैं। और हमें तो ये उर्दू के सिलसिले में किसी उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल किए हुए जी, यहाँ हजरत बैठे कि हमें तो अपने जज्बों की ज़बां ही याद रहती है, हमें तो अपने जज्बों की ज़बां ही याद रहती है, न पंजाबी समझते हैं न गुजराती। वाह 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 वाह। और ये शेर खुदा करे आपके खास तौर से नदीम फारूक साहब से बिल्कुल हाजिर में जाए। जी जी, क्योंकि ये शेर मेरी शनाख्त है। अता कीजिए। कि अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे, अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे, कि अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे, वाह। कभी जाता हूँ मिलने तो मुलाकाती समझते हैं। फिर से इनायत कीजिए फारूक भाई, फिर से इनायत कीजिए। क्या कहना वाह वाह। ओहो, हमीद गौहर साहब भी मौजूद है यहाँ। कि अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे,
कभी जाता हूँ मिलने तो मुलाकाती समय। वाह 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 वाह। हजरत के ये सब कुछ उन्होंने अपनी कोशिशों और काबिशों से किया है, इस एतमाद के साथ वो आपकी अदालत में शेर पेश कर रहे थे। हालांकि बड़े बाप का बेटा होने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लोग सामने बैठकर ये असेसमेंट उसी तरह से करते हैं कि अगर ये उनका बेटा है तो इसकी शायरी उसी तरह की होनी चाहिए, लेकिन सतलज ने इस बात का कहीं भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि आज मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ख्याल रखने के लिए सतलज अक्सर सफर में साथ रहते हैं, लेकिन किसी कन्वीनर पर मोहतरम डॉक्टर साहब ने या सतलज ने ये जोर नहीं दिया कि उन्हें मुशायरे में पढ़वाया जाए या मुशायरे में पढ़ने के लिए कुछ कहा जाए। सतलज को अपनी सलाहियतों के साथ जैसे जैसे मुशायरे कबूल कर रहे हैं और जैसे जैसे मुशायरों में उनकी जगह बन रही है, ये उनकी अपनी मेहनतें हैं। एक बार पूरे मजमे को उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियों की गूंज में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हज़रात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए ऐसे मुश्किल दौर में आज के हालात को समझने के लिए एक शायर किस अंदाज से अपनी बात कहने का हौसला करता है, इसे समझना है। और जनाबे आरिफ अली आरिफ से हमें मुलाकात करनी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। बात यूं भी कही जा सकती है कि अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे। अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए, अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे। अकेला छोड़ देंगे मां को जिस दिन पर निकल आए। बहुत खूबसूरत सी शायरी जनाब फारूक अंजुम साहब से हमने सुनी और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुशायरे के वकार में इजाफा किया। आगे बढ़ना है और एक और शायर से मुलाकात हमें करनी है, लेकिन मैं एक बात का एतराफ करता चलूं। बहुत देर से बहुत सारे चेहरे मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देख रहे हैं। बहुत सारे पहचाने हुए चेहरे हैं, मैं सबके नाम भी यहां से माइक से बोल भी सकता हूं, लेकिन एक खतरा है, इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि किसी का भी छूट गया तो फिर बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को शामिल करता हूं और यकीनन आप सब दोस्तों की वजह से ये मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मैं आप सबकी ज़हीन समातों को और आपकी मौजूदगी को सलाम पेश कर रहा हूं। जोरदार तालियों से एक बार उर्दू एकेडमी और खासतौर से मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा का इस्तकबाल करें और उन्हें यकीन दिलाएं कि उनकी कोशिशें और काविशें कामयाब हो रही हैं। आइए हजरात गिरामी अब एक और शायर से मुलाकात करें। उर्दू के हवाले से बहुत तरह से बात की जाती है, बहुत तरह से बात की जा रही है। मैं ये कह सकता हूं कि जुल्म उर्दू पे भी होता है, इसी निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। जुल्म उर्दू पे भी होता है, इसी निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन अगर सच्चाई का आईना देखा जाए तो उर्दू खुद ये कहती हुई नजर आती है कि अरब से जो आई ज़बान मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है मैं मेहमान नहीं हूं, ये मेरा मकान है मैं मेहमान नहीं हूं। हजरात गिरामी, हिंदुस्तान की जबान उर्दू और उर्दू के खूबसूरत लहजे के शायर से मुलाकात करें। मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं गजल के बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर जनाब राजेश रेड्डी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। आपने बारहा उन्हें मुशायरे की महफिलों में टेलीविजन, इंटरनेट और बड़े बड़े मुशायरों के हवाले से सुना है। उर्दू एकेडमी ने आज उन्हें यहाँ मदऊ किया है। आज उनसे उनका कलाम सुनते हैं। एक बार फिर से उनका मूड बना दीजिए, इस्तकबाल कीजिए जनाब राजेश रेड्डी। बहुत बहुत नुसरत साहिबा, उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद। और दिन का जो उन्होंने अहवाल सुनाया वो वाकई मुबारकबाद।
और मूड तो फारूक साहब ने बना दिया, मैं ताज़ा शेर लाया हूँ, लेकिन एक शेर आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी, तो बहुत कुछ बातें हैं जिन बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, वो उस उम्र के बच्चे हैं जो बड़े हैं, लेकिन मैं जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ, ये बच्चे जो कभी बच्चे थे तब बाप का क्या रोल था, बाप पर क्या गुजरती थी, ये वहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ। इरशाद शायद आप तो पहले ही पहुँच चुका, लेकिन मैं क्योंकि उन्होंने बना दिया मूड, तो मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अता कीजिए। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, वाह। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ, खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहना राजेश रेड्डी साहब, वाह 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 वाह। शुक्रिया। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह वाह वाह। और रोजमर्रा की जिंदगी का एक शेर, इरशाद। उसका ताज़ा शेर, हर सुबह ये ख्याल जहन में आता, आपके भी आता होगा, आप शेयर करें देखें। किसी दिन जी बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। आप तो अपना काम करके मुझे करने नहीं, जल्दी से गला घोंट दीजिए इसका। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बात तो फोन को बंद करने की थी, आखिर ये किसका फोन है जिसे बंद करना नामुमकिन है, और कुर्सी के पीछे जाकर ये कहना पड़ रहा है कि भाई अभी जरा मुश्किल में हूं, थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। तो बहरहाल मैं राजेश रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा। जी मैं जी फिर वही उसी रंग में आने के लिए, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं। वाह वाह वाह, शुक्रिया। और ये देखें आप, हमारा सबका सच, खास तौर से मुंबई वालों का, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। भाई क्या कहना राजेश रेड्डी साहब, वाह वाह वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में वाह करिश्मा क्यों नहीं होता, वाह वाह वाह। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और हर इंसान के कई कई पहलू होते हैं, कहीं बाप, कहीं बेटा, कहीं मालिक, कहीं नौकर। मेरे एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरे एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा। वाह 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 वाह। मेरे एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और ये शेर, छोटी बहन का एक शेर, इरशाद। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। वाह 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 वाह। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। और एक अलग तरह का शेर, कैमरा थामे खड़ी है जिंदगानी। वाह। और कैमरा थामे खड़ी है जिंदगानी और हमको मुस्कुराना पड़ रहा है। वाह वाह। कैमरा थामे खड़ी है जिंदगानी और हमको मुस्कुराना पड़ रहा है। वाह वाह वाह। कैमरा थामे खड़ी है जिंदगानी और हमको मुस्कुराना पड़ रहा है। और ये देखें कि ये शेर भोपाल का शेर है। इरशाद। ये इत्तेफाक
और ऊपर वाले का करम कि मुशायरे में जाते वक्त या तो गज़ल हो जाती है या उस शेर में के नाम कोई शेर हो जाता है, वही हो जाता। ये आज का शेर है, मैं आपसे बिल्कुल, ये गोपाल के नाम का शेर है, आप लोगों का शेर। भूल गए। आईना ही मेरा सच्चा दोस्त है, आईना ही मेरा सच्चा दोस्त है, आईना ही मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे रोने पर कभी हंसता नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। आईना ही मेरा सच्चा दोस्त है, शुक्रिया। वाह वाह, आईना ही मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे रोने पर कभी हंसता नहीं, शुक्रिया। और ये देखें कि इसी सिलसिले का शेर, कौन देता है रास्ता किसको, वाह वाह, ये हमारी सच्चाई। कौन देता है रास्ता खुद को, वाह, किसको, कौन देता है रास्ता किसको, मैं भी खुद को कुचल के आगे बढ़ा। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई। राजेश रेड्डी साहब क्या कहना, वाह वाह वाह। कौन देता है रास्ता किसको, शुक्रिया। कौन देता है रास्ता किसको, मैं भी खुद को कुचल के आगे बढ़ा। वाह, शेर एक नाजुक सा शेर देखें आप। हमको भी तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, वाह। सभी कहते हैं कि वक्त कैसे जाता है। हमको भी लगती थी, तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात है। वाह वाह, शुक्रिया। वाह 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 वाह। हमको भी तेज लगती थी रफ्तार वक्त की, लेकिन ये इंतजार से पहले की बात, ये इंतजार से पहले की बात है। वाह। और एक शेर रजी भाई देखें। इरशाद। बनाता जा रहा हूं मैं तो कागज पर परिंदा, बनाता जा लगता रहा शब्द हूं है। मैं तो कागज पर परिंदा, बनाता जा रहा हूं मैं तो कागज पर परिंदा, मगर तस्वीर में पिंजरा उभरता जा रहा है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। बनाता जा रहा हूं मैं तो कागज पर परिंदा, मगर तस्वीर में पिंजरा उभरता जा रहा है। वाह। और बहुत बातें अलग अलग तरह से आज के हालात पर, जैसा मेरे भाई ने कहा कि 2 मिसरों में अगर वो कह दिया जाए, मेरी कोशिश हुई है कि हो गया। इरशाद। देखें ये सब क्यों तमाशा हो रहा है हमारे मुल्क में और सारा कुछ, और ये समझ लेना आप। नई लाशें बिछाने के लिए ही, वाह। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह 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 वाह। नई लाशें बिछाने के लिए ही, समझ लें अभी भी, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह। और तनुम से गजल पेश करने से पहले एक शेर और। इरशाद। खैरियत कौन पूछता है मियाँ, खैरियत कौन पूछता है मियाँ, सब यहाँ गम की थाह लेते हैं। वाह 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 वाह। खैरियत कौन पूछता है मियाँ, सब यहाँ गम की थाह सब लेते यहाँ हैं। गम की थाह लेते हैं। और राज साहब तनु से पहले गालिब जाने कितने लोगों को उन्होंने शायरी सिखाई, उनके मिसरों पर कुछ कहने की कोशिश बहुत बड़ी बात है, मैंने जरूरत की है। और शायद कुछ देखे बात कि उनका बहुत मशहूर मौत का एक दिन मुअय्यन है। अब इस पर दूसरा मिसरा देखें, कोशिश है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, जिंदगी का भी कोई दिन है क्या। वाह। मौत का एक दिन मुअय्यन है, वाह वाह वाह। जिंदगी का भी कोई दिन है क्या। और ये एक और उन्हीं के नाम, गालिब से है गिला मुझे, उसका कहा हुआ नहीं।
गालिब से है गिला मुझे, उसका कहा हुआ नहीं, हद से गुजर के भी मेरा दर्द दवा हुआ नहीं। वाह शुक्रिया। और एक और आखिरी शेर मूड बनाने के लिए उसके बाद तनुज से पेश करता हूँ कि मेरे बारे में बातें चल रही थी, मेरे बारे में बातें चल रही थी, मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ। वाह 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 वाह। मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और ये गजल, हाँ। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। वाह जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। और खाशे आप इन हाथों की चाहे तो तराशी ले ले। वाह वाह। आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने। और शेर वो लोग जो अपनी हदों में नहीं रहते, इंसान है लेकिन इंसान से ज़्यादा जाने का कुछ समझते हैं और बहुत जल्दी फैसला भी हो जाएगा। देखिए शेर, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा नहीं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। और आप लोग अच्छे इंतजार में रहे अच्छे दिन के, और वक्त गुजर गया। और ये शेर देखें, जिंदगी तूने या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा आपकी ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार। वाह। जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा। वाह 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 वाह। क्या कहना राजेश भाई? वाह वाह वाह। या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार। जर्द ही जर्द है पेड़ों पे
हरा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर का शेर प्यार से सुने, एक साइकोलॉजी हर सबने देखी है, जी है उसको। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। क्या कहना, वाह वाह वाह। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, अड़ा है किसी बच्चे की तरह। या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। एक तारीफ रकम कर रहा है जश्न जमहूरियत का ये मुशायरा। उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश की एक कोशिश है और काबिश है, यकीनन रंग ला रही है। और ये बहुत खूबसूरत सी महफिल आप सबकी ज़हीन समातों और आपकी सुखन फहमी की वजह से इतनी पुरवकार बन रही है। आइए आगे बढ़ता हूं और एक और शायर से हम अब मुलाकात करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम जफर नसीमी साहब, और जिन शोरा इकराम को आप अपना कलाम पेश करना है उनमें जनाब जफर सहबाई, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, जनाब खुशबीर सिंह शाद, जनाब फारूक जायसी और जनाब डॉक्टर शहनाज नबी साहिबा जो कोलकाता से हमारे बीच में है। इन लोगों को अपना कलाम पेश करना है। अगर थोड़ा सा वक्त बचा और आपने इजाजत दे दी तो 2-4 शेर पढ़ के मैं भी रिज़्क हलाल करूंगा। बहरहाल इस वक्त चाहता ये हूं कि एक और बड़े मुक्तदिर सामीन, बड़े मुक्तदिर शुअरा डाइस पे नागपुर से मैं दो मुबारकबादें पेश करना चाहता हूँ। एक तो जश्न जमहूरिया की और दूसरी मुबारकबाद टैलेंट हंट की। ये एक नया कारनामा अंजाम दिया है डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा ने और इसमें यकीनन बहुत फ़ायदा होगा नए लिखने वालों का। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इज़हार तबरीक के तौर पे मैं जो भी कह रहा हूँ वो बहुत ही दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। उनको शुक्रिया कहने के लिए और उनकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास में अल्फाज नहीं है। हज़रत मोहतरम कुछ रुबाइयात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हाजिर कर दूँ। इरशाद। रुबाइयात का मामला ये है कि सबसे पहले रुबाइयात ऑल इंडिया मुशायरों की स्टेज पे मैंने यहीं से पढ़नी शुरू की और उसके बाद शायद ही कोई मुशायरा मुझसे छूटा हो जिसमें मैंने रुबाइयात ना पेश की हूँ। बहुत से लोग रुबाइयात कह रहे हैं लेकिन उनको लिख करके किताबों में रख लेते हैं। मैं ये जुर्रत करता हूँ और आप लोगों की हिम्मत अफजाई की वजह से जुर्रत करता हूँ कि रुबाइयात हाजिर करूँ। रुबाइयात नई से नई पेश करना चाहता हूँ। अगर पहले कुछ रुबाई सुन ली हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और बर्दाश्त कीजिएगा। समाज फरमाए। इरशाद। पहले अल्लाह का नाम लेता हूँ कि माबूद के जितने हैं मानी तू है, माबूद के जितने हैं मानी तू है, कोई भी नहीं जिसका सानी तू है। वाह वाह। माबूद के जितने हैं मानी तू है, कोई भी नहीं जिसका सानी तू है। हर चीज में पोशीदा है जौहर तेरा, हर शय से जो जाहिर है निशानी। वाह वाह वाह। हर चीज में पोशीदा है फारूक भाई क्या कहना। वाह वाह वाह। हर चीज में पोशीदा है जौहर तेरा, हर शय से जो जाहिर है निशानी तू है। एक और समाज फरमाई से कबील की कि मूसा को वही नील से महफूज रखे, मूसा को वही नील से महफूज रखे, ईसा को वही कील से महफूज रखे। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। मूसा को वही नील से महफूज रखे, ईसा को वही कील से महफूज रखे, आतशकदा गुलजार बनाता है वही, आतशकदा गुलजार बनाता है वही, काबे को वही फील से महफूज रखे। आतशकदा गुलजार बनाता है वही, काबे को वही फील से महफूज रखे। समाज फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, सच्चे सच्चे कुछ रुबाइयात हैं। वाह। दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यही, फिर भी हवसे माल
बढ़ी जाती है। वाह 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 वाह। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं। दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं, फिर भी ख्वाहिश माल बढ़ी जाती है। ये भी देखें कि जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, फरूख साहब जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, शीरादे हस्ती को बिखरना ही नहीं। वाह। जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, शीरादे हस्ती को बिखरना ही नहीं, यूं जमा किए जाता है सामान्य हयात जैसे कभी इंसान को मरना ही नहीं। वाह वाह वाह। यूं जमा किए जाता है सामान्य हयात। वाह वाह। यूं जमा किए जाता है सामान्य हयात जैसे कभी इंसान को मरना ही नहीं। क्या कहना। शुक्रिया, बड़ी मोतबर समातें, हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। एक दो रुबाइयात और हाजिर करता हूँ। यकीनन कि जहरीले कंधों से डर लगता है। जहरीले कंधों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है। वाह वाह वाह। जहरीले कंधों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है, अल्लाह की रहमत पे यकीन है लेकिन अल्लाह के बंदों से। वाह 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 वाह। फारूक भाई वाह 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 वाह। जहरीले कंधों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है, अल्लाह की रहमत पे यकीन है लेकिन अल्लाह के बंदों से डर लगता है। वाह। हज़रत आईने के बारे में कुछ लोगों ने शेर पढ़ा, मुझे भी अपनी रुबाई याद आ गई, समाज फरमाइए। शायद कुछ नया मजमून कहने की कोशिश की है। वैसे मेरा मानना है कि नया कुछ भी नहीं है जो हम लोग कहना चाहते हैं। शायद ही डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे लोग कुछ कहे कि निकल जाए तो निकल जाए, वरना कुछ बचा नहीं जो को दवा ने ना कह दिया हो। समाज फरमाए जी। मैं सुनाऊंगा, पहले मुझे शेर सुना दिए, मैं गा लूंगा बाद में। अरे वाह वाह। अर्ज करता हूं क्या दो चार कदम साथ तो जा सकता मैं, दो चार कदम साथ तो जा सकता मैं, तकलीफे सफर कुछ तो घटा सकता मैं। वाह वाह। दो चार कदम साथ तो जा सकता मैं, तकलीफे सफर कुछ तो घटा सकता मैं अक्स हूं तेरा तेरा हमजाद मगर आईने से बाहर नहीं आ सकता मैं। मैं अक्स हूं तेरा तेरा हमजाद मगर आईने से बाहर नहीं आ सकता। मैं जल्दी कुछ रुबाइयात हाजिर कर देता हूँ। ये रुबाइयात, ये रुबाई बुजुर्गों के लिए हाजिर करता हूँ कि रूठे हुए लम्हों को मनाऊं कैसे, रूठे हुए लम्हों को मनाऊं कैसे, जो जंग है दिल पर वो छुड़ाऊं कैसे। वाह वाह। रूठे हुए लम्हों को मनाऊं कैसे, जो जंग है दिल पर वो छुड़ाऊं कैसे, मैं वस्ल के दरिया पे पहुंच तो जाऊं, जो खो गई है प्यास वो पाऊं कैसे। वाह वाह वाह। दरिया पे पहुंच तो जाऊं, जो खो गई है प्यास वो पाऊं कैसे। और हमारी बच्चियां भी तशरीफ रखती हैं, मैं उनके लिए एक आखिरी रुबाई हाजिर कर रहा हूं। समाज फरमाने, ऐ बेटियों शैतान के शर से निकलो। वाह। ऐ बेटियों शैतान के शर से निकलो, जिस्मों की नुमाइश के जरर से निकलो। क्या कहना। वाह वाह वाह। ऐ बेटियों शैतान के शर से निकलो, जिस्मों की नुमाइश के जरर से निकलो, नापाक नजर तुमको न लग जाए कहीं, सर ढांको बदन ढांको तो घर से निकलो। वाह 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 वाह। ऐ बेटियों शैतान के शर से निकलो, जिस्मों की नुमाइश के जरर से निकलो, नापाक नजर तुमको न लग जाए कहीं, सर ढांको बदन ढांको तो घर से निकलो। हाँ साहब, एक ताज़ा गजल और गजल भी गालिब की जमीन में जी। ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। समाज फरमाए जय भाई, समाज फरमाए। मतलब हाजिर कर रहा हूँ थोड़ा सा मतलब मैं कमीयते जुनू पर कहाँ शर्मसार होता, मैं कमीयते जुनू पर, मैं कमी
मैं कमियां तेजुनू पर कहाँ शर्मसार होता अगर उसके आशिकों में न मेरा शुमार होता अगर उसके आशिकों में। अब ये उसने मतलब समाज पर अगर अपने दिल पर हमें अख्तियार होता अगर अपने दिल पर हमें अख्तियार होता अपने दिल पर अगर अपने दिल पर हमें अख्तियार होता न वो बेकरार होते न मैं बेकरार होता न वो बेकरार होते न मैं बेकरार होता। मैं कमी या तेजुनू पर तौर से इरशाद नजर आते अक्स वो भी जो थे आईने से बाहर नजर आते अक्स वो भी नजर आते अक्स वो भी जो थे आईने से बाहर तेरे दिल के आईने पर न अगर गुबार होता तेरे दिल के आईने। शुक्रिया धन्यवाद। तेरे दिल के आईने ये भी शेर समाज फरमाए इरशाद। न वो आए और न मैंने किया इंतजार उनका न वो आए और न मैंने किया इंतजार उनका न वो आए और न मैंने किया इंतजार उनका। शबे हिज्र कैसे कटती अगर इंतजार होता शबे हिज्र क्या कहना न वो आए और न मैंने किया इंतजार उनका। शबे हिज्र कैसे कटती अगर इंतजार होता। तरकीब का मजा लीजिए शेर। इरशाद सर खारे तेज तर को भी मैं अपने दिल में रखता। क्या कहना सर खारे तेज तर को सर खारे तेज तर को भी मैं अपने दिल में रखता अगर उसकी हम रही में गुले नो बहार होता अगर उसकी हम रही में। आखिरी शेर समाज फरमाएं। ये शरीफ इब्ने आदम भला और क्या न करता। क्या कहना शरीफ इब्ने आदम ये शरीफ इब्ने आदम भला और क्या न करता। इसे मौत व जिंदगी पर अगर अख्तियार होता इसे मौत व जिंदगी पर। ये भी शेर अकीदत का सुन लिए। जी इरशाद ये यज़ीद वक्त कैसे भला मुँह हमारे आते। ये यज़ीद वक्त कैसे
भला मुँह हम यार आते, हमें जज्बे हुसैनी से जरा जो प्यार हो, हमें जज्बे हुसैनी। कहाँ ये ज़मीन गालिब, कहाँ बेज़बान फारूक, ये गजल कहाँ से होती जो न हुक्म यार होता। मैं कमीयते जुनू पर कहाँ शर्मसार होता, अगर उसके आशिकों में। वाह कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी कोशिशों और काबिशों से किया है, इस एतमाद के साथ वो आपकी अदालत में शेर पेश कर रहे हैं। हालांकि बड़े बाप का बेटा होने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लोग सामने बैठकर ये असेसमेंट उसी तरह से करते हैं कि अगर ये उनका बेटा है तो इसकी शायरी उसी तरह की होनी चाहिए, लेकिन सतलज ने इस बात का कहीं भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि आज मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ख्याल रखने के लिए सतलज अक्सर सफर में साथ रहते हैं, लेकिन किसी कन्वीनर पर मोहतरम डॉक्टर साहब ने या सतलज ने ये जोर नहीं दिया कि उन्हें मुशायरे में पढ़वाया जाए या मुशायरे में पढ़ने के लिए कुछ कहा जाए। सतलज को अपनी सलाहियतों के साथ जैसे जैसे मुशायरे कबूल कर रहे हैं और जैसे जैसे मुशायरों में उनकी जगह बन रही है, ये उनकी अपनी मेहनतें हैं। एक बार पूरे मजमे को उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियों की गूंज में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हज़रात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए ऐसे मुश्किल दौर में आज के हालात को समझने के लिए एक शायर किस अंदाज से अपनी बात कहने का हौसला करता है, इसे समझना है। और जनाब आरिफ अली आरिफ से हमें मुलाकात करनी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।